भाई आज बात करते हैं बड़ा एक अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान ने जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर वो आगे आए हैं और जिस एग्रेशन के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं उसने पूरी दुनिया को जो है वो मुतासिर किया। और वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो फतह हासिल की उस पर तमाम पाकिस्तान तो देख ही रहा था, बल्कि मुंह देखता रह गया जिस तरीके से वो एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेलते हैं और उनके बॉलर और उनके अगर हम बात करें तो। लेकिन आज भाई जो है अफगानिस्तान की बात करेंगे कि उन्होंने ये बताया कि हमारे खिलाड़ी अच्छे नहीं है, हमारा बोर्ड भी मजबूत है और क्रिकेटर जो मर्जी कर ले वो बोर्ड को जवाबदेह होना चाहिए। हमारी तरह नहीं पटखू बोले मैं नहीं खेलूंगा रेड बॉल क्रिकेट, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं तो ये खेलूंगा अपनी मर्जी। उनके यहां भी जनाब तीन उनके जो बॉलर थे जिनके अंदर के मुजीबुर रहमान, फजल फारूकी और नवीन उल हक, ये उनके बॉलर हैं, दुनिया भर में लीग खेलते हैं। उन्होंने भी कहा दुनिया भर में हो रहा है, उन्होंने कहा जी आप हमें सेंट्रल कॉन्टैक्ट ना दें, ठीक है, और जब हमारी मर्जी होगी हम अफगानिस्तान से खेल लेंगे, हमें सेंट्रल कॉन्टैक्ट की पाबंदियों से आजाद कर दिया जाए और अब जब जरूरत होगी तो हम खेल लेंगे। अफगानिस्तान ने कहा अच्छा हम पूरी दुनिया को हमने सबकी ऐसी की तैसी कर दी, तुम हमें डेढ़ होशियारी सिखा रहे हो। उन्होंने कहा बेटा जाओ 2 साल तक तुम्हारे ऊपर पाबंदी, तुम्हें एनओसी नहीं मिलेगा। 2 साल तक उन्होंने उनकी क्रिकेट की वार्ड लगा दी और निशान इबरत बना दिया और मिसाल बना दिया कि मुल्क की इज्जत, मुल्क का वकार, मुल्क से खेलना मुकद्दम होता है, पहले मुल्क है उसके बाद ये लीग है। हमारे यहां किसी के पेट में दर्द, किसी के कमर में दर्द, किसी के फेफड़ों में दर्द, और जब लीग खेलनी है, बिग बैश खेलना है और दुनिया भर की लीगें खेलनी है, ऐसे चाको चौबंद हो जाते हैं कि बगैर पैड बांधे बैटिंग करने पहुंच जाते हैं। हारिस रऊफ ने यह ड्रामा किया ना बिग बैश में, मतलब आपने एक मैच भी हो रहा है भाई, वल्लाह आलम कैसे हो रहे हैं कि ना पैड पहने कुछ नहीं पहने और पहुंच गए क्रीज के ऊपर, इतने अनोखे लाडले बने हुए। लेकिन अफगानिस्तान ने टाइट कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी नहीं, 1 जनवरी 2024 से ये उनके ऊपर पाबंदी लगी है, 2 साल तक कायम रहेगी। उनको किसी लीग में शिरकत के लिए एनओसी नहीं मिलेगा। मुल्क की तरफ से अगर खेलना होगा तो बोर्ड जो है वक्तन फवक्तन देखेगा कि अगर इन तीनों खिलाड़ियों की जरूरत होगी तो उनको खिलाया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अफगानिस्तान बोर्ड बिल्कुल एक सख्त बोर्ड है और दुनिया भर में, और उसके बाद उन्होंने आईसीसी, एसीसी और जितने रुकन ममालिक हैं उनको भी ये तमाम चीजें वो कह रहे हैं कि हम भेज देंगे, हम इनका रास्ता रोकेंगे। इन बड़े क्रिकेटर्स को उन्होंने मिसाल बनाया, उनके राशिद है, नबी है, दूसरे क्रिकेटर्स भी खेल रहे हैं लेकिन वो नेशनल ड्यूटी भी करते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने लीग छोड़कर जो है वो अपना कौमी टीम को साइन करते हैं, कौमी टीम की तरफ से खेलते हैं। ये खिलाड़ी में अपना जर्फ होता है। जब आप बिल्कुल ही लालची बने पर आ जाओगे ना तो फिर ना अल्लाह आपको इज्जत देता है ना गेम आपको इज्जत देता है और आपका फिर ऐसी की तैसी होती है। जैसा अब देखें हमारे खिलाड़ी भी यही कर रहे हैं ना। अब बहुत सारे यहां पर भी बातचीत चल रही है कि आप हमें जो है वो, इमाद वसीम ने भी कैरियर उनका मौजूद था, उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया, वो लीग खेल रहे हैं। दूसरे फवाद आलम वो भी खेल रहे हैं। चलो फवाद आलम के साथ तो आपने उसने रिटायरमेंट ही ले ली ना कि नाइंसाफी की कि आपने खिलाया ही नहीं। अब उसके बाद सरफराज भाई के साथ भी आप यही कर रहे हो। आप तो खुद कहते हो कि एक वक्त है कि खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लें, टैलेंट ना हो। लेकिन जहां पर भी इस किस्म की बातें होती हैं कि जो डेढ़ होशियार बन रहा होता है, अगर उसका बोर्ड उसी वक्त उसके ऊपर एक्शन ले तो ये प्लेयर पावर नहीं बनती, उसके बाद फिर ये दोस्ती गैंग नहीं बनता। जब आप चीजों को बढ़ावा देते हैं ना तो फिर आस्ते आस्ते ये दोस्ती गैंग बनता है और उसके बाद ये रोटी गैंग बनता है और फिर ये ब्लैकमेल करते हैं बोर्ड्स को। माजी में हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर चीजें होती रही हैं। 9-9, 10-10 खिलाड़ी एक के खिलाफ हो गए। किसी के खिलाफ पता चला कुरान पाक पर हलफ उठा लिया कि इसकी ऐसी की तैसी, इसकी कप्तानी में नहीं खेलना है। ये तमाम चीजें उसी वक्त रोकी जा सकती हैं जो कि बोर्ड मजबूत हो। तो आज जो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक नई चीज सेट की है कि उसने 3 खिलाड़ियों पर अपने पाबंदी लगा दी है और पाकिस्तान जैसे क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने ये मिसाल, अपनी मिसाल से साबित किया है कि अब हमें भी चाहिए कि हमें फ्रंट से एक्शन लेना होगा और इस किस्म की पाबंदियां लगानी होगी। खिलाड़ियों को कहना होगा कि पाकिस्तान पहले जो नहीं खेलेगा उसको एनएसओ भी नहीं मिलेगा। एक दफा आप करके तो देखो, पाकिस्तान की क्रिकेट सुधर जाएगी और जब तक नहीं सुधरती तब तक हो जाए शाट।